नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं डिजियाना संदेश। आज हम आपको दो ऐसी खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। ये वह खबरें हैं जो सीधे जनता से और प्राकृतिक दोनों से सरोकार रखती है। जी हाँ, खबर कुछ हटके देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्म गुरु और साधु संतों के उपदेशों को आत्मसात करने से धर्म और समाज का कल्याण संभव है। इसका बेहतरीन उदाहरण क्योलारी विधानसभा क्षेत्र स्थित गौघाट धाम में है, जो पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है। यह गौघाट धाम सिवनी जिले के क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कानीवाड़ा उप तहसील मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि लगभग 4 वर्ष पूर्व यहाँ कथावाचक करने आई साध्वी ऋचा मिश्रा के द्वारा क्षेत्रवासियों धर्म प्रेमी बंधुओं से पर्यावरण सुरक्षा का आह्वान करते हुए संकल्प कराया गया था। साध्वी ऋचा मिश्रा के इस आह्वान पर समाज सेवी गौघाट समिति के अध्यक्ष श्री राम ठाकुर के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर 4 वर्ष के अंदर 22 एकड़ की बंजर भूमि, जी हम आपको बता दें 22 एकड़ की बंजर भूमि, लगभग इस बंजर भूमि पर 2000 पेड़ लगा दिए गए। इन पेड़ों का संरक्षण लगातार जारी रहा और संवर्धन कार्य किया जाता रहा। साध्वी ऋचा मिश्रा के आह्वान और समाज सेवी श्री राम ठाकुर से प्रेरित होकर सैकड़ों क्षेत्रवासियों द्वारा हर पर्व अपने परिवार जनों के जन्मदिन आदि के अवसर पर पेड़ों को लगाया जाता रहा और देखते ही देखते इन पेड़ों को संरक्षण और संवर्धन की जवाबदारी जो है हर एक व्यक्ति लेता नजर आया। अल्पप्रवास के दौरान गौघाट धाम पर पहुंची साध्वी ऋचा मिश्रा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और समाज हित के किए गए सभी अनुरेगी कार्यों की सराहना की। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज प्रकृति अपना बैलेंस खो चुकी है, उसके बाद आज जिस तरह से पर्यावरण सुरक्षा के लिए लगातार यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक बहुत अच्छी पहल है। क्योलारी से देवराज डहरिया के साथ जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सबसे पहले सबको जय श्री राधे। जय श्री राधे। और मैं देश विदेश हर जगह जाती हूँ और मेरे जो अनुयायी हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, वो आप मूर्त रूप तो यहाँ पे भी देख सकते हैं गौघाट में। मैं कथाओं में हमेशा प्रकृति के विषय में चर्चा करती हूँ और वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृक्ष लगाते तो हैं, लेकिन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका संरक्षण संवर्धन ये बहुत आवश्यक चीज़ है, जो मुझे गौघाट में देखने को मिला और मैं बहुत हर्ष में हूँ, बहुत आनंदित हूँ। भैया श्री राम ठाकुर जी, गौघाट की सारी समिति सब मिलकर ये मेरी बात को सत्य साबित कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आपके द्वारा और क्या क्या सामाजिक कार्य किए जाते हैं? मैं कथा तो करती हूँ, मुझे समाज सेवा में भी बहुत रुचि है। इसलिए मैंने नव उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया, जिससे मैं गरीब बच्चियों के विवाह का कार्य, उनकी शिक्षा का और अन्य इत्यादि का वितरण, ये सारे कार्य मैं करती हूँ। आ जाओ भैया। वर्ष 2017 में इस गौघाट में राम कथा हेतु काशी से साध्वी ऋचा मिश्रा जी पधारी हुई थी। उन्होंने कथा के दौरान ही प्रसंगवश लोगों से आह्वान किया कि यह जो स्थल है, इस स्थल में बंजर भूमि में क्यों ना आप सब लोग अपने जन्मदिन या किसी महापुरुष की जयंती, राष्ट्रीय पर्वों आदि में वृक्ष लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। मैंने तब से ही संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के जन्मदिन में, महापुरुषों अपने आदर्शों के जन्मदिन में मैं वृक्षारोपण करूंगा। और निश्चित ही 29 मई को साध्वी ऋचा मिश्रा जी के जन्मदिन से ही हमने 10 पौधे लगा करके इस अभियान की शुरुआत की। इसमें हमारे समिति के सभी सदस्यों ने सहयोग किया और आप आज देख रहे हैं। अभी तक कितने पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं? वर्तमान स्थिति में इस गौघाट में हमारे द्वारा जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी संख्या 2000 से अधिक है। इसी दौरान 2 जुलाई और 17 को भी मध्य प्रदेश सरकार ने भी वृक्षारोपण का अभियान चलाया था, उसमें भी यहाँ पौधे लगे। परंतु हमारे द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं, यह उस अभियान के पूर्व से इस अभियान को शुरू किया गया। पौधे लगाना और पौधों का संरक्षण करना, उनका पालन पोषण करना कितना महत्वपूर्ण है? मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान परिवेश में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पर्यावरण
की सुरक्षा और संरक्षण बड़ी आवश्यक है। आपने देखे हैं कि अभी सांसों के लिए कितना संघर्ष हुआ। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होगी। आपकी जो समिति है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, आगे और क्या विशेष कार्य आपकी समिति द्वारा किए जाना है? गौघाट यज्ञ सेवा संस्कार पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा कोविड जैसी भीषण महामारी में भी लोगों की मदद के लिए आगे आकर के हमारे समिति के सदस्यों ने उनकी मदद की। इसके अलावा भी कोविड महामारी में पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए हमारी समिति के द्वारा राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दी गई। इसके अलावा जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जैसे कार्यक्रम का विरोध करते हुए योग वेदांत समिति के द्वारा जो माता पिता पूजन का कार्यक्रम किया जाता था, उससे पिछले 2 बार से गौघाट में 14 फरवरी को माता पिता पूजन का कार्यक्रम आयोजित होता है और इसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के जो है माता पिता अपने बच्चों के साथ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सहयोगी बनते हैं। गौघाट यज्ञ समिति में विगत 23 वर्षों से गौघाट में यज्ञ का कार्यक्रम चला आ रहा है और विगत 2017 को साध्वी ऋचा मिश्रा जी का आगमन हुआ था, उनके द्वारा कथा हुई थी। उनकी प्रेरणा से गौघाट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू हुआ। 2017 के पहले गौघाट एक वीरान घाटी थी। वर्तमान में गौघाट एक मनोरम घाटी के रूप में निर्मित हो चुकी है और दूर दूर से सैलानियों का यहाँ आगमन होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में साध्वी ऋचा मिश्रा जी का आज आगमन हुआ और उन्होंने पूरे गौघाट का निरीक्षण करने के बाद बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और आगे हमें बहुत सारे सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरणा दी। और हमारा उद्देश्य है कि आगे चलकर हम यहाँ मांगलिक कार्यों को और बढ़ाएं और कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाने के लिए और सामाजिक सहयोग से कार्य करते रहें। थैंक यू। हो गया। किसी कार्यक्रम में हो प्रयास करते हैं संत महापुरुष कोशिश लगातार रहती है। 2017 से हम लोग गौघाट यज्ञ समिति में सक्रिय हुए हैं, कार्यरत पहले से भी थे। उसके बाद से हमारे संचालक महोदय श्री राम ठाकुर जी द्वारा किए गए प्रयासों के द्वारा यहाँ बड़े बड़े मंगल भवन और यज्ञ समिति मकर संक्रांति में यज्ञ करवाना, बहुत विशाल मेला भरवाना, यह कार्य हमारे द्वारा हमारी समिति के सभी लोग सहयोग करके यह कार्य को संपूर्ण कराते हैं। और आगे यह इरादा है कि इस भवन को, इस धाम को हम एक पवित्र धाम बना के ही दम लेंगे। देखा आपने किस तरह से प्राकृतिक प्रेमी और साध्वी के द्वारा उनके सामने जिस तरह ग्रामीणों ने, उनके श्रद्धालुओं ने, धर्म प्रेमियों ने वचन लिया था और उस वचन को साकार करते हुए बंजर भूमि पर आज हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसी तरह से अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में करे तो कहीं ना कहीं आज हमारा देश प्रदेश नहीं, पूरा समाज जो है बड़ी बीमारी से बच सकता है और शुद्ध हवाओं से प्राप्त हो सकती है। बहरहाल इस मुद्दे को यही समाप्त करते हुए हम आपको बताते हैं कि डिजियाना महाकौशल संदेश में ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक महत्वपूर्ण खबर अंतराल में जाने के बाद हम आपको देते हैं कि किस तरह से शौचालय जो है एक शासन की बहुत अच्छी योजना थी, उस योजना पर पलीता लगाया गया है और महिला दिवस के दिन ही महिलाओं ने शौचालय पर हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
डिजियाना महाकौशल संदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह ब्रेक के आने से पहले हमने आपको बताया था कि आज जिस तरह महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है, और विश्व महिला दिवस के दिन महिलाओं ने शौचालय को लेकर जो है एक मामला उठाया था, और ये पूरा मामला क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरीखा का है, जहां पर महिलाओं ने ही जो है भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश और भारत सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय निर्माण कार्य कर रही, वहीं इस ग्राम पंचायत में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के चलते और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते यहां पर शौचालय निर्माण नहीं किए गए हैं, और अब इस गांव की महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र एवं राज्य की सरकार दावा करती है कि उन्हें देश में खुले शौच से मुक्त करा दिया है, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे आला अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों ने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि क्योलारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे अनेकों ग्राम हैं जहां आज भी ग्रामीण जन खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इन ग्रामीणों के यहाँ देखने को तो शौचालय बने हुए हैं, किंतु आधे अधूरे। किसी में टैंक नहीं है, तो किसी में सीट नहीं है, तो किसी में दरवाजा नहीं है। देखा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए एक भी शौचालय उपयोग हेतु नहीं है। इन शौचालयों का उपयोग सिर्फ नहाने या अन्य किसी सामग्री रखने के उपयोग में लाया जाता है। ग्रामीण जन आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। दरअसल मामला क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरीखा पांजरा का है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी गंभीर समस्याओं से मीडिया को रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि शासन की योजना अंतर्गत उनके घरों में शौचालय निर्माण किया जाना था, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक घर में निर्माण कराया गया है, लेकिन शौचालय निर्माण पूर्ण नहीं किया गया। जहां कहीं शुरुआत हुई भी उसे भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। यहाँ करीब सैकड़ों से अधिक शौचालय आधे अधूरे स्थिति में मिले। किसी शौचालय में केवल दीवार खड़ी है, तो किसी में गड्ढे ही नहीं बनाए गए हैं। किसी शौचालय में सीट नहीं, तो किसी में दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण की पूरी राशि सरपंच सचिव के द्वारा खरीद कर ली गई है, लेकिन शौचालय का निर्माण आज तक पूरा नहीं किया गया, जिससे अधूरे शौचालय कबाड़ की स्थिति में पड़े हुए हैं और इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन और आवेदन किया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह ये महत्वाकांक्षी योजना लगातार संचालित की गई है, उस योजना में सीधा ये प्रहार महिलाओं ने आज विश्व महिला दिवस पर सीधा भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर किया है। क्योलारी से देवराज डहरिया के साथ सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।
मेरा नाम वंदना साहू है। मैं सरेखा की रहने वाली हूँ। यहाँ पे संडास बनवाया है, उसमें ढक्कन नहीं है और हम लोग बाहर जाते हैं खुले में शौचालय करने के लिए। बहुत समस्याएं और बहुत समस्या है इस गांव में। चमेली बाई पंचो, हमारे गांव में शौचालय नहीं है तो खुले में निकलते। शौचालय नहीं है हमारे यहाँ, बाहर जाते बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। कीचड़ बहुत सारा रहता है तो उधर जाने का इच्छा नहीं होता, लेकिन मजबूरी में जाते हैं। हमको संडास नहीं बनी, हमारी बाहर जाने में हम तकलीफ होती है। गड्ढा नहीं है, दरवाजा नहीं लगी संडास की। शौचालय भी ढंग से नहीं बना है, बाहर जाते हैं बहुत खबना में बहुत दिक्कत है। ये हमारा बनाए हैं पर अधूरी बनाए हैं, बाहर जाते हैं हम और समस्या यही है, कोई ढंग की तो बनी नहीं शौचालय। पर पेन पूरी दे रहा हूँ नहीं है। किसको दिए? सरपंच लाए हैं। हमारे पास वही न राखे वही उनके घर में खोद 1 महीना हमारे पास वो। महिलाओं को बहुत दिक्कत है सर, संडास जाने बाहर जाते हैं 12 महीने और क्या। शौचालय अच्छे से बना नहीं सकते, आधो बना है और पूरा सरपंच ले लेते हैं 12,000 ले रहे और उसमें संडास बना है लेकिन कुछ भी नहीं बना, बस ऐसे ही सेम बना दहे हो गए सैंपल, उसमें ढक्कन नहीं लगी ना कुछ नहीं लगी। सरोज बाई है, सरेखा के रहने वाले हैं हम। हमारे गांव में जो शौचालय बना है वो अधूरी है। हम बाहर जाते हैं शौचालय में जाते नहीं है, वो अधूरा है इसलिए हम जाते नहीं हैं। बहुत समस्या होती है हमको। बरसात में बहुत खमना है, हमारे गांव में आके देखी स्थिति पूरा खमना है, एक भी रोड भी ढंग से नहीं बने हैं। बहुत परेशान है गांव के आदमी। जो पैसा देता उसको अच्छा योजना देते हैं, जो नहीं देता उसको योजना ही नहीं देते हैं। शौचालय विधिवत मैंने पूरे गांव में बनवाया और जिस हिसाब से ये आरोप लगा रहा है ये निराधार है। आप चल के देखें, पूरे शौचालय मैंने जितने बनवाए हितग्राही द्वारा घर में कंडा मिलेंगे, आपको लकड़ी मिलेंगे और झूठा आरोप लगा रहे हैं ये लोग। सिस्टम ये था कि शौचालय बनाने में 12,000 रुपये हितग्राही के खाते में आते थे। हितग्राही द्वारा मुझे पूरा पैसा भी नहीं दिया गया है और मैंने आज शौचालय में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये नुकसान में हूँ। पूरे मैंने बनवाया हूँ और कुछ ही मैं शौचालय में ढक्कन नहीं लगवाए, वो राशि उनके हितग्राही खाता में देने का उन्हें वापस नहीं करने से मैंने और ढक्कन नहीं लगा पाया। देखा आपने, आज हमने आपको 2 अलग अलग खबर जो है दिखाई है और प्रसारित की, और उन खबरों में खास है कि एक तरफ जहां प्राकृतिक प्रेमी लगातार जो है प्रकृति में सौंदर्यीकरण बढ़ाने और वायु प्रकृति को बनाने में अपना जोर शोर तन मन धन लगा रहे, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आज महिलाओं ने महिला दिवस के विश्व महिला दिवस के दिन जिस तरह से आंदोलन किया है और सीधा आरोप जो है शौचालय के निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लगाया है, कहीं ना कहीं इन दोनों खबरों में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जितनी संवेदनशील है, उतना ही भ्रष्ट स्थानीय प्रशासन और यहाँ के सरपंच सचिव नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, सिवनी।